हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन है जो कि मॉक टेस्ट है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन TR3 में देखे जाएंगे कि बीपीएससी TR जो आपका एग्जाम होने वाला है TR3, उसमें आपको ये एग्जाम। और ये अगर मैं बात करूँ कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये आपका TR2 का ये बीपीएससी TR2 का क्वेश्चन है। और पीआरटी के क्वेश्चन है जो पीआरटी में पूछे गए थे आपके 1 से 5 ले, तो बिहार शिक्षक भर्ती में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताइए किसके 40 और 40 मार्क्स आए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं आज के सेशन में, जितने भी मैंने क्वेश्चन करा है उतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रुकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। तो राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम इज द करेक्ट आंसर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, ठीक है बताइएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, आंसर बताइएगा। तो जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी आपका बी इज द राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को दी गई थी। बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था, बताइएगा। चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आया था, जो कि ये चीनी था। अगर मैं बात करूं फयान जो आया था ये चीनी से आया था। और किसके काल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ चुका है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। ये आपका टायर 2 में पूछा गया था, पीआरटी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बताइएगा कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा सोडियम को आसानी से काटा जाता है धातु से, ठीक है, सॉरी चाकू से काटा जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा 1969 में थी। 1969 सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह, ये भी आपका टायर, अगर मैं बात करूं टायर TRE-PRT में पूछा गया था। पीआरटी की अगर बात करूं टायर TRE-2 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। पीआरटी के क्वेश्चन से सारे आज मैं लिखूं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा बैंगलोर। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर लगा दिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लंबा पौधा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा पौधा कौन सा है, तो राइट आंसर होगा यूकलिप्टस। ठीक है, यूकलिप्टस हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर होगा यूकलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, बताइएगा। झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था, तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आया था। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, बताइएगा। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा जो आपका पूछा गया है राष्ट्रीय बात, तो राइट आंसर होगा NH-44 हो जाएगा। NH-44 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऊपरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आंसर लगा दिया होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था। निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था, आंसर दिएगा। तो आंसर होगा आपका यूरी गागरिया ने। ठीक है, यूरी गागरिया ने रखा था। गागरिया हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1956 में की गई थी। 1956 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से होकर गुजरती है बहती है। ठीक है, बहती है, गुजरती या बहती दोनों का मतलब सेम होता है कि उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है, बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लखनऊ से बहती है। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है,
नॉट क्वेश्चन पूछा गया है कि पड़ोसी देश नहीं है भारत का, तो राइट आंसर होगा जो नेपाल हो जाएगा आपका, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका, बताइए भारत में न्यायपालिका क्या है? तो भारत में न्यायपालिका हो जाएगा आपका राइट आंसर स्वतंत्र हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा कथकली जो आपका है केरल से संबंधित है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर बताइएगा। तो झारखंड में जो सिंदरी आपका रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, सी इज द राइट आंसर। ये आपका टायर, अगर मैं बात करूं टायर TRE20 पे पूछा गया था, पीआरटी के क्वेश्चन से, रिपीट में कर देंगे पीआरटी के क्वेश्चन से, और ये आपके TR3 में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ लगता है, बांग्लादेश, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 7 विश्वविद्यालय है झारखंड में, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर बिहार में पूछा जाए सबसे पुराना है तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो राइट आंसर होगा आपका सोना, ठीक है, सोना जारी किया गया था, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, बी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? कितने पूछा गया है कि कितने उच्च न्यायालय है भारत में, वर्तमान की बात की गई है, तो राइट आंसर होगा 25, ठीक है, 25 इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, बी इज द राइट आंसर, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा पटना का जो प्राचीन नाम था आपका पाटलिपुत्र था, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा अकबर ने चलाया था, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, अकबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के खाद्य भाग कौन है सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा? प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, तना खाया जाता है, ठीक है, खाद्य भाग तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30? व्हाट विल द आंसर क्वेश्चन नंबर 30? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1972 हो जाएगा, 1972 में, ठीक है, 1972 में आपका वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण, पवन की गति को मापने वाला उपकरण, देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे भी गए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं TRE20 में पूछा गया था, और ये अगर मैं बात करूं TRE30 में आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, और ये पीआरटी के क्वेश्चन से, ठीक है, पीआरटी के क्वेश्चन आपको 6 to 8 में भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस में पूछा जाएगा, जितने भी आपका एग्जाम होने वाले, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का बी इज द राइट आंसर, एनीमोमीटर होगा, ठीक है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, बताइएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट विल द आंसर दिस क्वेश्चन? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा पुदुचेरी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो व्हाट विल द आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल द आंसर दिस क्वेश्चन बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सॉरी, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा दूरी की है। ठीक है, दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष होती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश कौन सा है? व्हाट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दे दीजिएगा आप लोग ने। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे रूस हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? बताइए, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्लेटलेटस हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, प्लेटलेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट या घंटा इकाई बताइएगा, वॉट या घंटा इकाई क्या होती है? तो जो वॉट होता है ये घंटा इकाई होती है, किसका होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऊर्जा का होता है। ठीक है, ऊर्जा, ए इज द राइट आंसर, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल गैस को मिलाता है? अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल गैस को मिलाता है? तो राइट आंसर होगा सिलेंडर मिलाता है। ठीक है, सिलेंडर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाला छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40? तो राइट आंसर होगा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह, सी इज द राइट आंसर। और कल मैं दूसरी वीडियो आप लोग के लेके आऊंगी इसी से रिलेटेड, जो पीआरटी में पूछे गए थे टायर 2 और टायर 1 में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।